ओम शांति। 4 नवंबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते, मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी हैं तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। अपनी खामियां निकालनी हैं तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। अपनी खामियां निकालनी हैं तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्तियां बताएंगे। प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर में बाबा कहते, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं। जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता, इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। किसके अंदर आता? बाबा के अंदर आता है कि इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। करंट अर्थात शक्ति देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज़ में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। हर एक बच्चे को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को बनने लायक हैं? तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो? लक्ष्मी को वरने लायक बने हो आप बच्चे? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं? खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते ही नहीं हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते ही नहीं हैं। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है, कोई कमी कमजोरी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। एम ऑब्जेक्ट अर्थात लक्ष्मी नारायण का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? किन जैसे? श्री लक्ष्मी नारायण जैसे। वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। क्या कहा बाबा ने? यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है। किसकी? श्री लक्ष्मी नारायण की। तो अब अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें। तो बाप को बतावें कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है। बाबा ने कहा, पहले अपने अंदर झांक कर देखो हमारे अंदर क्या क्या खामी है, और फिर उन खामी को बाबा को बताओ कि बाबा हमसे ये खामी नहीं निकलती है, कोई उपाय बताएं आप हमें। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। जब तक हम बीमारी को सर्जन को नहीं बताएंगे, बीमारी नहीं छूट सकती। कोई कोई नायाब सर्जन भी होशियार होते हैं। क्या कहा बाबा ने? कोई कोई नायाब सर्जन भी होशियार होते हैं। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं। होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूँ यह पद पा नहीं सकूँगा। बाबा ने कहा, बच्चे ईमानदारी से अपने अंदर की जांच करो कि मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूँ और यह पद पा नहीं सकता हूँ। तो उस खामी को बाप दादा को सुना देना है। बाप तो कहेंगे ना, तुम इन जैसा बन सकते हो। किन जैसा? श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। खामियां बताए तब बाबा राय दें। बीमारियां तो बहुत है, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, मोह है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। जिसमें विकार है उन्हों को ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। जो कोई को धारणा करा सके, जब खुद में ही धारणा नहीं होगी तो दूसरों को कैसे करा सकेंगे? बाप रोज बहुत समझाते हैं। वास्तव में इतनी समझाने की ज़रूरत ही नहीं है जितना बाबा हमें रोज समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है। बेहद के बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती।
यह बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाबा युक्तियाँ बताएंगे। बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वालों के आगे वर्णन किया जाता है ना कि हमारे अंदर क्या क्या है, फिर उस भूत को निकाला जाता है। तो बाबा के आगे भी हमें वर्णन करना है। बाबा हमारे भूतों को निकालने की युक्तियाँ बताएंगे। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं है। तुम बच्चे जानते हो यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, इसको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए। आँखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? ये आँखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। बाबा कहते हैं यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं। कहाँ वापस जाने वाली हैं? अपने घर परम धाम। तो अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। क्या देखना है अपने आप को कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं जो अपने घर जा सके, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं। बाबा ने कहा इनमें यह खामी है तो उनको करंट देंगे, इस बच्चे का यह विघ्न निकल जाए। बाबा क्या करेंगे? उस बच्चे को करंट अर्थात शक्ति देंगे ताकि उस बच्चे का वो विघ्न निकल जाए, वो कमी भूत निकल जाए। अगर सर्जन से ही छुपाते रहोगे तो कर ही क्या सकते हैं बताओ जरा। डॉक्टर को बताएंगे नहीं कि क्या बीमारी है तो फिर डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। तुम अपने अवगुण बताते रहोगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। कैसे याद करते हैं हम अपने प्यारे बाबा को कि बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है ज़रूर। बाप सर्जन को बताओ जो भी भूत, जो भी कमी खामियां हमारे अंदर है वो बाबा सर्जन को बताओ। बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है। युक्ति से भगाते हैं, समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ। फिर भी सब भूत नहीं भागते, कोई में विशेष रहता है, कोई में कम रहता है। बाबा कहते हैं किसी बच्चे में भूत ज़्यादा, विकार ज़्यादा है, कुछ में कम है, परंतु है तो ज़रूर ना। बाबा देखते हैं इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है। बाबा जब बच्चों को दृष्टि देते हैं तो बाबा के अंदर चलता है कि इनमें ये भूत ज़्यादा है, इनमें कम है, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं हैं, किसी को समझा नहीं सकते हैं। बाबा के अंदर ऐसे ऐसे विचार चलते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरों की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते। क्या कहा बाबा ने? दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाबा बैठ समझाते हैं बच्चे यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघ्न डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार हैं, वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती है और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कई बच्चे बाबा को बताते नहीं हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो बहुत घाटा डालते हैं खुद को। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है। क्या कह रहे हैं बाबा? माया रूपी अजगर है जो क्या करता है, सबको पेट में डालकर बैठी है। दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। दुबन
दलदल में गले तक फंस पड़े हैं। किस बात का दलदल, किस बात की दुबन? बाबा कहते विकारों की दलदल में बच्चे गले गले तक फंस पड़े हैं। बाप कितना समझाते हैं, और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप है। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। बाबा कहते अरे, शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो, इनको क्यों पूजते हो? यह शरीरधारी तो नहीं है। यह है कौन? कहेंगे परमात्मा इन बिगर, और कोई को कहेंगे नहीं तो बोलो यह परमात्मा बाप है ना। इनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है, यह कुछ पता है आपको? ऐसा हमको उनसे पूछना है। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्यौहार भी मनाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। तुम किसी के पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से। क्या कहा बाबा ने? तुम बच्चे किसी के पास भी जा सकते हो, लेकिन बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है, शीतलता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। थोड़ी भी बात करोगे तो झट समझ जाएंगे। यह बीके हैं, गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट हैं। तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावें। ऐसा मंदिरों में जाकर तुम्हें बोलना है। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गाँवों में सर्विस करें। बच्चे क्या चाहते हैं कि हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाबा कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे। तुम आत्मा हो, आत्मा ही बातें करती है, यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। क्या समझाओगे जाकर? बाबा कहते समझाओ कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही बातें करती है, यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास घर जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। यह तो जानते हो यह पुराना चोला छोड़ना है। इनमें क्या ममत्व रखना है? शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। क्या कह रहे हैं बाबा? शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए, अंदर में यही तात रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं, फिर यह भी दिल होती है। ऐसे बाबा को कैसे छोड़े? ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए। भल दिन में अपना धंधा आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह रखो कि यह तो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। क्या कहा बाबा ने? घर गृहस्थी, बाल बच्चे, धंधा धोरी, सब कुछ संभालते हुए तुम बस बुद्धि में यह याद रखो कि यह सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है, तो वापस अपने घर जाने के लिए पूरी तैयारी करनी है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाओगे बताओ? धंधा आदि करो, बुद्धि में यह याद रहे यह तो सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? जब भी आपको दिन भर में टाइम मिले तो उस टाइम पर अपने आप से आपको बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा यह बाप से रूरिहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस
करनी है। इन बातों को अंडरलाइन करेंगे। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, तुम कहाँ भी जाओगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहोगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। क्या कहा बाबा ने? याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है, प्रकृति दासी बन जाती है। उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है। कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। कौन जाकर बैठते हैं? जो पक्के सन्यासी होते हैं। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं कि हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे। उन्हों का अभ्यास होता है, हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं। उनको ये अभ्यास रहता है कि हम इस शरीर को छोड़कर अपने घर वापस जाते हैं, परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते पर। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए। भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं। कितनी मेहनत करते हैं? बाबा कहते हैं अपना जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, जीव घात होता है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है। तुम योग में पूरा रहकर किसी को कुछ भी कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा। क्या कहा बाबा ने? तुम योग में पूरा रहकर किसी को कुछ भी कहोगे तो कोई विचार नहीं आएगा। किसको? सामने वाली आत्मा को। योग वाले का तीर पूरा लगेगा, योग वालों का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो बच्चे, कोशिश करके देखो, परंतु पहले पहले अंदर को देखना है। क्या कहा बाबा ने? सर्विस करो, लेकिन पहले पहले क्या करना है? अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं। जिनके अंदर माया के भूत हैं वो बच्चे सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना सर्विस करने, क्योंकि बाप साथ में है। हम बच्चे जाते हैं तो हमारे साथ में कौन रहता है? बाबा। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जावे? बच्चे क्या सोचते हैं? हम बाबा को कहाँ साथ में किचड़े में ले जावे? किसके साथ बोले? बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं। बाबा किसी और से नहीं बोलना चाहते, बाप अपने बच्चों से ही बोलना चाहते हैं। तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है, संसोज फादर। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया है ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक़ रहता है। कहते हैं हम गाँवों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं भल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बगैर किसी को समझाना डिफ़िकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है, औरों की जीवन कैसे बनाएं, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकले, उन्नति कैसे निकाल कर उन्नति को पाएं। तुमको खुशी भी होती है। बाबा यह 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। देखो कोई कोई बच्चा किसी जो ज्ञान में आए हैं उनको 8-9 मास होते हैं और वो ज्ञान में बहुत तीखे निकल जाते हैं। तो बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, हम जींस भाइयों की सेवा करें, चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात शुरुआत अपने घर से करें। सर्विस का शौक़ बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्र लगाते रहें। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है। क्या कहा बाबा ने? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं आकर जब प्रवेश करती है तो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है तो उनका नाम वाला हो जाता है। यह तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। कल्प पहले मिसल, यह रूहान कल्प वृक्ष बढ़ेगा। क्या कहा बाबा ने? यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा। क्या कहा बाबा ने? इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिल दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा रहेंगे हंसते, बन रहे फरिश्ते और चल दिए हैं बाबा के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं, कम से कम 8 घंटा बाप से रो रेहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। कम से कम 8 घंटा बाप से रो रेहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस यानी सफल होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। अगला पॉइंट है, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करनी है कि हम आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब विनाश हो जाने वाला है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में वापस आएंगे। आज का वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय। निश्चय की निशानी है सहज विजय। लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। अंडरलाइन करेंगे, ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो, थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भाभी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। आज का स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट नहीं करना है, जो भी कार्य है फौरन निर्णय लो और फिर अपना फैसला रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।